हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सब लोगों को जीके की जो प्रैक्टिस सीरीज़ दी जाती है, आज की जो सीरीज़ है वो हिस्ट्री की है और हिस्ट्री का पार्ट 8 होगा और ये आखिरी होगा आपके प्रैक्टिस रिवीजन के लिए। बाकी जब आपके एग्ज़ाम डेट आएगी और एग्ज़ाम होंगे तो उस समय आपको और भी रिवीजन के लिए चीज़ें दी जाएंगी। जितने भी 8 पार्ट तक चीज़ें दी गई हैं, इतना आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। इतना अगर आप हिस्ट्री के लिए तैयार कर लेते हैं तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने ज़्यादा, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आज का है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। फिरदौसी जो है किसके लेखक हैं? तो शाहनामा के। किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे स्वप्नवास वदता की रचना किसने की थी? तो भास ने की थी। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था, किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च एक रूस की जो का नारा है उसको किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं वर्मा स्वतंत्र हुआ था। वर्मा जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सन यात सेन थे। सन यात सेन जो है चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर थे जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था। कहाँ का? तो स्पेन का। पाब्लो पिकासो कौन है? तो एक चित्रकार हैं जो कि स्पेन के हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिए थे? तो कुल 37 देश थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि कहाँ पर हुई थी? तो जर्मनी को हुई थी। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। यही जो है मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? और उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1939 से 1945 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, कितने देश ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो वो था जापान। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो शुरू में थे और लॉर्ड जो है वेवेल समाप्ति के समय, मतलब जब विश्व युद्ध हुआ द्वितीय 1949 से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि शुरू भी हुआ था और आखिरी। तो शुरुआत में 1939 से 1945 तक है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, लेकिन जब समाप्त हो रहा था लगभग 1945 के करीब, तो उस समय कौन था वायसराय? तो वायसराय बदल चुके थे, उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट देखिएगा अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका? तो 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था किसने? जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? तो प्रशा। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दाते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण काल के अग्रदूत। नेक्स्ट है पुर्तगाल का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर में इटली में हुआ था 13
1900 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था कौन? तो मेनिस थे। नेक्स्ट, सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी सोवियत संघ की स्थापना? तो 1922 में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण हुआ, कब हुआ? तो 1870 में हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? तो राफेल है। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? तो राफेल। राफेल है कौन? ऐसे डायरेक्ट पूछे तो वो चित्रकार हैं। इन्होंने क्या चित्र बनाया था? तो मेडोना का। मानववाद के संस्थापक कौन है? तो पेट्रोक हैं, जो कि इटली के हैं। और रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी कब? तो लुई 16वां के काल में हुई थी, 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा था, किसका था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का था। नेक्स्ट है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, कब बना था फ्रांस का सम्राट नेपोलियन? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम बताएं? तो कार्बो बोनापार्टा। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, किसने? तो नेपोलियन ने कहा था, फ्रांसीसी थे ये। लाल कुर्ती नाम से सेना गठित किया गया था, तो गैरी बाल्डी में ने किया था। गैरी बाल्डी ने जो है लाल कुर्ती नाम से एक संगठित सेना का गठन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ, कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 को हुआ था। देखिए, आप में जैसे मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए, उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं एमटीएस एग्जाम को देखते हुए, वनडे एग्जाम को देखते हुए, सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, रूस में जो है वोल्सेविक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, लाल सेना का गठन किया था किसने? तो ट्राटस्की ने किया था। नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस एवं यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 100 वर्षीय युद्ध हुआ कहाँ? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है किसे? तो तुर्की को। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म 29 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था। नेक्स्ट है, हिटलर ने आत्महत्या की, कब की थी? तो 29 अप्रैल 1945 को की थी। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं, कौन थे? तो लियोनार्डो द विंची हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फ्यूहरर कहा जाता है किसे? तो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। मेरा संघर्षात्मक कथा किसकी है? तो हिटलर की है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसका था? तो हिटलर का था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को हुई थी। नेक्स्ट, कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ कब? तो 1914 में। गाटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। इस डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि गाटा मारू है क्या? तो ये है जलपोत, कहाँ का? तो कनाडा की यात्रा पर निकला था, वही जलपोत है। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम जो है उसका नाम क्या था? तो उसको कहते हैं लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम, उसका नाम क्या था? फैट मैन। दोनों याद रखिएगा और ये तारीख याद रखिएगा, ये प्रश्न ना मिलान में आ जाता है तो कन्फ्यूज़न होता है। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, ठीक, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चीन की विशाल दीवार का निर्माता, चीन की विशाल जो दीवार है उसको किसने बनाया था, मतलब उसके निर्माता कौन है? तो श्री वांगटी हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने ही सिर्फ बनाया था, मतलब मेन कौन थे, लीडर कह सकते हैं या निर्माणकर्ता, तो जो है शी वांगटी थे। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया कब? तो 19 सितंबर 1962 को।
बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी कब? 16 दिसंबर 1773 को घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स कौन है? तो बोस्टन चाय पार्टी के नायक। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दशमिक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड 1760 में हुई थी। देखिए आप लोग जो आपको जैसे कि अपने भारत में जितने स्टेट है सबकी राजधानी तो पता होनी ही चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि पता होगा, ना हो तो पढ़ लीजिएगा। और कंट्री की भी, मतलब मेन एशिया में जितने कंट्री आते हैं उनकी कम से कम राजधानी याद कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए अलग से वीडियो दे देंगे। देखिए आगे, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया कब? किसको? तो रूस को किया था। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की थी। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। वुड डिस्पैच किसने लागू किया गया था? किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? तो 1854। नेक्स्ट, जो कि शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित हैं। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मई 1815 को हुआ था। पीत आतंक कहा जाता है किसे? तो जापान को। नेक्स्ट, दास कैपिटल रचना किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की है। द लॉज एवं रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लेटो की है। इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन है? तो दाते हैं। ये प्रश्न ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज की सीरीज़ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन सभी को याद करिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से चीज़ें ली गई थी ताकि आपकी लगभग चीज़ें कवर हो सके। तो हिस्ट्री का पार्ट 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको नए टॉपिक पर जल्द मिलेगी। हिंदी के कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसको पहले कराएंगे, फिर इंग्लिश पे आते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।